तो देखिए, अब हम अगले भाग में अगले मंत्रों का अध्ययन करेंगे। पहले हमने मंत्र नंबर 10 तक अध्यापन किया था। अब हम 5 मंत्रों का और अध्यापन करेंगे। तो ये मंत्र नंबर 11 है, इसमें अपन अध्यापन करेंगे। तो देखिए, ये जो अपना मंत्र है वो इंद्र सूक्त से लिया गया है, और इंद्र सूक्त है वो ऋग्वेद के प्रथम वो दूसरे मंडल का 12वां सूक्त है। इसके ऋषि ग्रसमद है, छंद त्रुष्टु पर देवता इंद्र है। तो प्रस्तुत मंत्र में ऋषि ग्रसमद इंद्र की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से इस मंत्र का अर्थ है कि ये शंबरम पर्वतेषु खियन्तं चत्वारिंशां शरदयनविन्दत ओजायमानं यो अहिजधाना दानुं शयानं सेजनास इंद्रः। देखिए प्रस्तुत मंत्र का इस प्रकार से है। यह माने जिस इंद्र ने शंबरम माने शंबर नामक राक्षस को, पर्वतेषु माने पर्वतों में, कियंतम माने निवास करने वाले, अर्थात पर्वतों में निवास करने वाले जिस शंबर नाम के राक्षस को, चत्वारिंशाम माने 40वें, शरद अनविंदत के, तो इसकी संधि विशेष कर देंगे शरदि धन अनविंदत। शरदि माने वर्ष में, अनविंदत माने खोज करके मार डाला। अर्थात जिस इंद्र ने पर्वत पर निवास करने वाले शंबर नामक राक्षस को 40वें वर्ष में खोज करके मार डाला, अर्थात नष्ट कर दिया। तो ओजायमानम यो अहिम जधान दानुम शयनम से जनास इंद्र है। ओजायमान माने बल का प्रदर्शन करते हुए, यो माने जिस इंद्र ने, यानी जिस इंद्र ने बल का प्रदर्शन करते हुए, अहिम माने अहि नामक राक्षस को अर्थात वृत्तासुर को, जधान माने मार दिया, दानुम माने दानव को, शयन माने सुप्त अर्थात गतिहीन, यानी जिस इंद्र ने अपने बल का प्रदर्शन करते हुए गतिहीन अहि यानी अहि नामक राक्षस को अर्थात दानव को मार दिया, स जना से इंद्र, हे लोगों वह इंद्र है। यानी इस प्रकार से वह ग्रसमद ऋषि उन राक्षसों को समझाते हुए कहते हैं कि इस प्रकार के जो कार्य करता है, वीर पराक्रम करता है, हे लोगों वह इंद्र है, मैं नहीं हूँ। तो इस प्रकार से वह इंद्र के वीर कार्यों के बारे में उन राक्षसों से वर्णन करते हैं कि जिसने, तो देखिए अन्वय के माध्यम से भी इसका सरलता से अर्थ कर सकते हैं। अन्वय है यह पर्वतेषु खियंतेषु खियंतम संवरम चत्वारिंशाम शरदन विंदते, यानी जिस इंद्र ने पर्वतों में निवास करने वाले शंबर नामक राक्षस को 40वें वर्ष में खोज कर निकाल दिया और उसे मार दिया। तो यह ओजायमानम जिस इंद्र ने अपने मतलब अपने शौर्य का, पराक्रम का अर्थात बल का प्रदर्शन करते हुए अहिम शयानम दानुम अर्थात अहि नामक राक्षस को, सुप्त शयन माने सुप्त, दानुम माने दानव को या राक्षस को, अर्थात सुप्त अहि नामक राक्षस को जधान माने मार दिया। हे जनास इंद्र, हे लोगों वह इंद्र है, मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से वह ऋषि ग्रसमद उन राक्षसों को समझाते हैं। अगला मंत्र देखिए, ये सप्तरश्मि वृषभ तो विस्माना वासृजत शर्तवे सप्त सिंधून यो रोहिणम स्फुरद वज्रमाहु दयामारोन्तम से जनास इंद्र। तो किस प्रकार से वह ऋषि ग्रसमद उन राक्षसों को समझाते हैं। तो देखिए, यह माने जो, सप्तरश्मि माने 7 किरणों वाला, वृषभ माने कामनाओं का वर्षक, तो विस्मान माने शक्तिशाली, यानी 7 किरणों वाले, कामनाओं के वर्षक और शक्तिशाली जैसे इंद्र ने, सरतबे माने का मतलब बहने के लिए, सप्त सिंधुन माने 7 नदियों को, आसृजत माने बहाया, यानी 7 किरणों वाले और कामनाओं के वर्षक और शक्तिशाली जिस इंद्र ने बहने के लिए 7 धाराओं को बहाया। यो रोहिणम स्फुरद वज्रमाहु ध्यामारोहंतम से जनास इंद्र, यह माने जिस इंद्र ने ही ध्याम आरोहंतम का मतलब होता है द्युलोक पर आरोहण करते हुए, अर्थात द्युलोक पर चढ़ते हुए। रोहिण माने रोहिण नाम के दानव को, वज्रमाहु माने वज्र की भुजाओं के समान वाला, अर्थात वज्र जैसी भुजाओं वाले, स्फुरद माने मार दिया।
यानी वज्र के समान भुजाओं वाले जिस इंद्र ने द्युलोक पर चढ़ते हुए रोहिन यानी रोहिन नाम के उस दानव को मार डाला, से जनास इंद्र, हे लोगों वह इंद्र है, मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से वह जो ग्रसमद ऋषि हैं इंद्र के पराक्रम का वर्णन करते हुए उन राक्षसों को समझाते हैं जो उनको पकड़ते हैं। तो एक बार वो देख लीजिए, ये सप्तरश्मि वृषभ तुविष्मान वासृजते सरतपे शब्द सिंधून यो रोहिणम स्फुरद वज्रमाहु ध्याम आरोहंतम से जनास इंद्र। ये सप्तऋषि माने 7 गगनों वाले, वृषक कामनाओं के वर्षक, तुविष्मान माने शक्तिशाली, जिस इंद्र ने बहने के लिए 7 सिंधुओं को अर्थात 7 नदियों को बहाया, अर्थात जिसने वज्र की भुजाओं के समान जिस इंद्र ने रोहिन नामक शत्रु को मार करके यानी द्युलोक पर चढ़ते हुए शत्रु को मार दिया, से जनास इंद्र, हे लोगों वह इंद्र है। तो अन्वय के माध्यम से भी इसका अर्थ और सरलता से कर सकते हैं। देखिए, सप्तरश्मि वृषभ है, तुविष्मान, यह सरतवे सप्त सिंधून एवासृजत, तो 7 गगनों वाले, कामनाओं के वर्षक, शक्तिशाली, जिस इंद्र ने बहने के लिए 7 नदियों को बहाया, वज्रबाहु और वज्र के समान भुजाओं वाले जिसने ध्याम आरोहंतम मान धूलोक पर चढ़ते हुए रोहिणम अस्फुरत, रोहिण के नाम के शत्रु को मार डाला, दानों को मार डाला, से जनास इंद्र, हे लोगों वह इंद्र है। इस प्रकार से वह इंद्र के जो पराक्रम पूर्ण कार्य है उनका वर्णन करते हैं। अगला मंत्र देखते हैं, मंत्र नंबर 13। ध्यावां चेदस्मयी पृथ्वी नमेते सुषमात चितस्य पर्वता भयन्ते ये सोमपान चितो वज्रबाहु यो वज्रहस्त से जनास इंद्र। तो देखिए किस प्रकार से वह ऋषि ग्रसमद उन राक्षसों को समझाते हैं कि हे लोगों, उस इंद्र की जो महिमा है वह बहुत ही अपरंपार है, वो उसके बारे में आप जान लीजिए। और ऐसे जो कार्य करने वाला है, वीर पराक्रम करता है, वो केवल इंद्र ही है और कोई व्यक्ति नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। इस प्रकार से कहते हैं। देखिए, ध्यावा, ये द और ये से ध्या बनता है, तो ध्यावा यानी धुलोक, और पृथ्वी माने पृथ्वीलोक, चित माने ही, अस्मय माने इसके लिए, नमेते माने झुकते हैं, यानी इस इंद्र के लिए ही पृथ्वीलोक और ध्युलोक नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, अर्थात झुकते हैं। सुषमात चित अश्य पर्वता भयन्ते, अश्य माने इसके, सुषमात का मतलब होता है बल से, यानी इस इंद्र के बल से, चित माने ही, पर्वत माने पर्वत, भयन्ते माने कांपते रहते हैं। यानी हे लोगों, इस इंद्र के बल से ही पर्वत कांपते रहते हैं। यह सोमपा निश्चितो वज्रमाहु, वज्रबाहु माने वज्र के समान भुजाओं वाला, यह माने जो इंद्र, सोमपा माने सोम रस को पीने वाला, निश्चितो माने कहा गया है। यानी हे लोगों, वज्र की समान जिसकी भुजाएं हैं, ऐसा वह इंद्र सोम रस को पीने वाला भी कहा गया है। यो वज्रहस्त, जिसके वज्र माने वज्र हस्तौ, यानी जो वज्र जिसके हाथों में है, ऐसे भुजाओं वाला वह इंद्र है, हे लोगों मैं नहीं हूँ। यो वज्र हस्त, यानी जिसके हाथों में वज्र है। तो इस प्रकार से वह जो ऋषि ग्रसमद है उन राक्षसों को समझाते हैं। तो देखिए, अनुभव के माध्यम से भी इसका अर्थ देख ले। अस्मयी ध्यावा पृथ्वी चेतनमेते, यानी इस इंद्र के लिए ध्युलोक और पृथ्वी लोक ही नमस्कार करते हैं। अस्य सुषमात पर्वता भयन्ते, इसके बल से पर्वत भी कांपते रहते हैं। यह सोमपान निश्चित वज्रबाहु यश्च वज्रहस्त हे जनास इंद्र। तो क्या कहते हैं कि जो सोम रस को पीने वाला कहा गया है, इस प्रकार से यानी वज्र के समान भुजाओं वाला जो इंद्र सोम रस को पीने वाला कहा गया है, और जिसके हाथों में वज्र है, हे जनास, हे लोगों, उससे इंद्र वह इंद्र हैं, अर्थात मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से वह उन राक्षसों को समझाते हैं। अगला मंत्र देखिए। ये सुनवतम अवतीय पचंतम ये ससंतम ये ससमानमुति यस्य ब्रह्मवर्धनम यस्य सोमो यस्य इदम राधस्य जनास इंद्र। तो किस प्रकार से वह ऋषि ग्रसमद उन राक्षसों को समझाते हैं। तो देखिए, यह माने जो इंद्र, सुनवतम माने सोम रस निकालने वालों की, पचंतम माने
हवि पकाने वालों की, यानी और शशंत माने स्तुति करने वालों की, शशमानम का मतलब स्तुति करने, स्तोत्र पढ़ने वालों की, यानी जो इंद्र सोम रस निकालने वालों की, हवि पकाने वालों की, स्तुति करने वालों की और स्तोत्र पढ़ने वालों की, उति माने और जो रक्षा करता है, अब उति अवति यानी अपनी रक्षा के लिए रक्षा करता है। उति का मतलब होता है उसकी, यानी अपनी रक्षा करने के लिए, अवति माने रक्षा करता है। यानी जो इंद्र सुनवतम माने सोमरस निकालने वालों की, पचंतम अभी पकाने वालों की, ऊति अपनी रक्षा के लिए, स्तुति करने वालों की और स्तोत्र पढ़ने वालों की, अप्रति माने रक्षा करता है। यस्य ब्रह्म वर्धनम यस्य सोमो यस्य दमराधे से जनास इंद्र, अर्थात वर्धन माने वृद्धि करने वाला, यश माने जिस इंद्र के, यानी वृद्धि करने वाले जिस इंद्र के, ब्रह्म सोमरस धन, राध माने अन्न बल अर्थात समृद्धि आदि प्रदान करते हैं, वृद्धि करते हैं। से जनास इंद्र, हे लोगों वह इंद्र है। तो एक बार और देख लीजिए, यह सुनवंत यानी जो इंद्र, सुनवंतम का मतलब है सोमरस निकालने वालों की, पचंतम हवि को पकाने वालों की, स्तुति करने वालों की, स्तोत्र पढ़ने वालों की, जो अपने रक्षा के लिए रक्षा करता है, जिस इंद्र के वृद्धि करने वाले जो ब्रह्म है, सोम है, अन्न बल आदि है, वो स्वयं उसकी वृद्धि करते हैं। से जनास इंद्र, हे लोगों वह इंद्र है। अन्वय के माध्यम से भी और सरल कर सकते हैं कि यह सुनवंतम यह पंचंतम, यानी जो सोमरस निकालने वालों की, जो हवि को पकाने वालों की, उति माने अपनी रक्षा के लिए, स्तुति करने वालों की और स्तोत्र पढ़ने वालों की, अवति माने रक्षा करता है। यश माने जिसकी वृद्धि करने वाले जो ब्रह्म है, सोम है और ये अन्य बल है, सभी इसकी वृद्धि करते हैं। जनास से इंद्र, हे लोगों वह इंद्र हैं, मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से वह जो ग्रसमद ऋषि हैं वो उन राक्षसों को समझाते हैं। अगला मंत्र देखते हैं। ये सुनवते पचते दुद्र आचद बाजम ददर्शी सैकलासी सत्तः वयम ते इंद्र विश्व प्रिया से सुवीरा सौवीत तमावदेम। तो देखिए किस प्रकार से वह ऋषि जो ग्रसमद है उन राक्षसों को समझाते हैं, कहते हैं कि हे लोगों, इस प्रकार के जो पराक्रम का कार्य करता है वह इंद्र है, वह इंद्र है। इस प्रकार से समझाते हुए तो देखिए अब यह सुनवते पचते दुद्र, दुद्र का मतलब होता है घोर, रुद्र का मतलब क्या होता है घोर अर्थात भयंकर। यह माने जो इंद्र, सुनवते मान होता है सोमरस निकालने वालों के लिए, पचते हवि को पकाने वालों के लिए, बाजम, बाजम का मतलब होता है अन्न वल अर्थात समृद्धि, हा और ददर्शी माने प्रदान करते हैं। यानी ऋषि ग्रसमत कहते हैं कि हे लोगों, जो भयंकर जो इंद्र सोमरस निकालने वालों के लिए और हवि को पकाने वालों के लिए अन्न बल प्रदान करते हैं, स कलांसी सत्य, से माने वह, किल माने निश्चय रूप से, सत्य माने सत्य असीमान है, यानी वह निश्चित रूप से ही सत्य है। वयम माने हम सब, ते माने तुम्हारे, इंद्र माने हे इंद्र, यानी हे इंद्र हम सब तुम्हारे लिए, सुवीरास माने उत्तम वीर संतान वाले, प्रियास माने प्रिय, विदतम माने प्रार्थना, वदेम माने बोलते हैं, यानी हम सब तुम्हारे लिए हमेशा, विश्व माने हमेशा ही प्रिय वाक्य बोलते रहें, अर्थात आपकी हमेशा प्रार्थना करते रहें, स्तुति करते रहें। इस प्रकार से वह ऋषि जो ग्रसमज है उन राक्षसों को समझाते हैं। तो देखिए एक बार अन्वय के माध्यम से समझते। दुद्र यह सुनवते पचते वाजम चित आदर्श स किल सत्तसी, यानी भयंकर जो इंद्र सोमरस निकालने वालों के लिए, पचते हवि को पचाने वालों के लिए, बाजा माने अन्न बल, चित माने ही, आदर्शी माने जो प्रदान करते हैं, सैकिल सत्तसी वह निश्चय रूप से सत्य है। वह इंद्र यानी इंद्र उत्तम वीर संतान वाले, ते माने तुम्हारे लिए, हमेशा प्रिय माने अच्छे,
हम सब हमेशा वाक्य बोलते हैं अर्थात आपकी प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से वह जो ऋषि हैं, जो ऋषि ग्रसमद है, उन राक्षसों को समझाते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी मंत्रों के अंतर्गत इंद्र की महिमा का वर्णन किया गया है। तो अब यहाँ पर जैसे देखिए, ये जो इंद्र की जो पर्यायवाची है वो सोमपा है। सोमपा माने सोमरस करने वालों की रक्षा करता है, तो वो इंद्र का पर्यायवाची है। इधर भी हम देखते हैं तो देखो से जनास इंद्र है, वह जनास इंद्र लोग। अभी जो जनास शब्द है वो देखो हमेशा वैदिक शब्द के रूप में यहाँ पर लिया गया है। वैसे जना शब्द बहुवचन होता है। वज्रबाहु है, ये इंद्र का पर्यायवाची है। वज्रहस्त है, ये इंद्र का पर्यायवाची हो गया। धावा और पृथ्वी, कस्मात, वलात, वयंते, यह नाम किसके झुकते हैं? इंद्र के, उनके भैंस से काँपते हैं। और सप्तरश्मि कौन है? इंद्र है। वृषभ कौन है? इंद्र है। तो विस्मान कौन है? इंद्र। ये सभी इनके पर्यायवाची है इंद्र के। रोहिण नाम के जो दानव को किसने मारा? इंद्र ने मारा। और वज्रबाहु कौन है? इंद्र है। तो इस प्रकार से ये सभी इनके पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न भी आते हैं। इस प्रकार से आपके ये मंत्र पूरे हुए। तो एक बार वीडियो को देख करके लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके साथी बंधु हैं जो संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं उनको भी आप भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।